टेट्रोमेरिज्म देखो, ये जो था टेट्रोमेरिज्म जो था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक पार्ट लाए थे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन कौन आइसोमर्स? सबसे पहला कौन था? चेन। चेन के बाद रिंग चेन, रिंग चेन के बाद पोजीशन, पोजीशन के बाद फंक्शनल था, है ना रे? फंक्शनल के बाद लास्ट कौन था? मेटामेरिज्म के बाद टेट्रोमेरिज्म था। क्लियर? चेन में क्या था? सिर्फ पैरेंट चेन अंतर करते थे। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था और उसमें कौन था? डिफरेंट क्या चीज आ रहा था? पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? यदि कार्बन एटम 5 से 4 के मतलब नॉर्मल पेंटेन से आइसोपेंटेन में लाए और आइसो से किस में? नियो में लाए, तो हमेशा कौन आइसोमर्स होगा? चेन आइसोमर्स होगा। रिंग चेन में बताए थे क्या चीज? सबसे पहला कंडीशन रिंग चेन का क्या बताए थे? सबसे पहला IHD का वैल्यू 1 होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या तो एक और नाम था क्या चीज? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो उसका IHD का वैल्यू 1 होता है और पॉलीवैलेंट एटम 3 होता है। क्लियर? पॉलीवैलेंट एटम कितना? 3। तब रिंग चेन आइसोमर्स होता था। उसके बाद तीसरा कौन था? पोजीशन। पोजीशन में पैरेंट चेन से और सब्स्टिट्यूएंट भी से, पैरेंट चेन भी से और सब्स्टिट्यूएंट भी से अंतर क्या चीज आता था? सिर्फ पोजीशन अंतर होता था। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट चल गया, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। इसमें कंडीशन बताए थे कि फर्स्ट ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप COOH जो मतलब C से शुरू होता था, मोनोवैलेंट होता था। पोजीशन आइसोमर्स को कभी नहीं करता था क्योंकि हमेशा नोमेनक्लेचर का रूल था कि फर्स्ट कार्बन वही होगा, क्वांटिटी वही शुरू करते थे, तो पोजीशन हमेशा फर्स्ट पे आता था। और फंक्शनल में क्या होता था? फंक्शनल ग्रुप बदलता था। मेटोमर्स में डाइवैलेंट में होता था और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप का चेंज करते थे। टेट्रोमेरिज्म क्या? टेट्रोमेरिज्म में कहता है यह एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर्स होता है। क्लियर? इसका लिखो डिफाइन करो पहले। अ स्पेशल टाइप ऑफ, देखो इसको टेट्रोमेरिज्म या इसी को कहें केटायन ट्रॉपी। अ स्पेशल टाइप ऑफ functional isomers. A special type of functional isomers. A special type of functional isomer in which two structure isomers present in rapid in equilibrium क्लियर? दो आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब ये जो था टेट्रोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट था और एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? इसमें दो स्ट्रक्चर जब आएगा तो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम फॉर्म में आएगा। मतलब इक्विलिब्रियम के का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किस में? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? मतलब ये बना तो ये भी बनेगा और ये बना तो ये भी, मतलब रिवर्सिबल को फॉलो करेगा। रिएक्शन दो टाइप का, एक इरिवर्सिबल और एक कैसा? रिवर्सिबल। रिवर्स आएगा। क्लियर? ये परमानेंट चेंजिंग नहीं होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, ऐसे फॉर्म को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्लियर? पर दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे को मतलब कन्वर्ट करने का प्रोसेस को करेंगे। इसमें बदल देगा, दो स्ट्रक्चर आएगा और दो एक स्ट्रक्चर इससे इसमें बदल देगा। क्लियर? इससे हम लोग आगे एग्जांपल देंगे। अब इसमें लिख लो, इसमें एक पॉइंट और माइग्रेशन ऑफ, दूसरा पॉइंट माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम
फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम one polyvalent atom to other, one polyvalent atom to other, one polyvalent atom to other. क्लियर? हाइड्रोजन एटम को क्या करना? माइग्रेट करना, चेंज कर देना. क्लियर? तो माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करने का 2-3 तरीका आता है. इसमें सबसे पहला वही मेन पॉइंट है, हाइड्रोजन एटम चेंज करेगा. जैसे सिंपली फॉर्म बताते हैं, एक और कंडीशन में लिखाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 इसमें आते हैं. क्लियर? तो इसमें जब आएंगे तो ये लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को एक्सचेंज कर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड O और H और CH3 इसमें चेंज कर देंगे. यहां से यहां आए तो क्या चीज चेंज किया? डबल बॉन्ड. और क्या चेंज किया? हाइड्रोजन एटम. तो माइग्रेट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा है. क्लियर? तो माइग्रेट ऑफ हाइड्रोजन मतलब यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाए एक को और यहां लाके शिफ्ट किए है. तो ये जो था कीटोन था. कौन आइसोमर्स? कीटोन का फॉर्मूला था CO. और यहां पे किसको लाए? डबल बॉन्ड को EN कहे और किस में बदल दिए? अल्कोहल का सफिक्स. तो कीटोन से इनॉल कीटोन था और यहाँ कौन आ गया? डबल बॉन्ड का अल्कोहल आया. तो एक टाइप का फंक्शनल आइसोमर्स था. क्लियर? तो टेट्रोमेरिज्म यदि ऑप्शन में नहीं रहता तो ये किस में जाता? फंक्शनल आइसोमर्स में शो कर सकता था. वही लिखाए थे है ने? किस टाइप का था? है टेट्रोमेरिज्म जो था फंक्शनल आइसोमर शो करता था ने, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर. क्लियर? अब इसमें माइग्रेट किए किसको? हाइड्रोजन को. तो किसमें माइग्रेट करेगा उसका कंडीशन लिखते हैं. पहले देखो कंडीशन. कंडीशन लिखो. कंडीशन पहला पॉइंट, कंपाउंड शुड हैव more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ब्रैकेट में वहां लिखना O या तो फिर N, ऑक्सीजन या तो फिर कौन? नाइट्रोजन. O या तो फिर N. अटैच्ड विथ मल्टीपल बॉन्ड. क्लियर? मतलब कंपाउंड में ये होना चाहिए, C डबल बॉन्ड का केस होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आया. दूसरा ये भी आ सकता है N डबल बॉन्ड O का कंडीशन को ला सकते हैं. आया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये दोनों में कौन ज्यादा निगेटिव? O. ये दोनों में कौन ज्यादा निगेटिव? लेफ्ट टू राइट जाते हैं. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या होता है? EN का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बढ़ता. और साइज क्या होता है? घटता, डिक्रीज करता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है और साइज डिक्रीज करता है. तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना रे. उसके बाद और C ट्रिपल बॉन्ड N भी हो सकता है. साइनाइड का केस हो सकता है. तो यदि कंपाउंड में ये रहेगा, पहला कंडीशन वही लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए. क्लियर? लिखो लाइक C डबल बॉन्ड. अब ये होगा किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्डिहाइड में, कीटोन में, एमाइड में है ना, एसिड क्लोराइड में, एस्टर में भी होगा. फर्स्ट ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का ये टर्म लाए, कीटोन भी लाए साथ में. कोई फंक्शनल ग्रुप आया जो C से शुरू हुआ और उसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच है, तब वो इस तरह का बॉन्ड बनाता है. क्लियर? दूसरा कंडीशन क्या बताए? एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन. दूसरा कंडीशन देखो, एटलीस्ट दूसरा पॉइंट है ना, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट
एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन present in given molecular formula, present in given molecular formula, clear? With respect to, लिख लो यहाँ पर, with respect to sp3 कार्बन, sp3 कार्बन के मतलब समझा? sp3 कार्बन का मतलब sp3 मीन्स सिंगल बॉन्ड का कार्बन होना चाहिए, क्लियर? कौन बॉन्ड? हाँ, डबल बॉन्ड का नहीं, सिंगल बॉन्ड कार्बन को sp3 कार्बन कहते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे तुमको हम क्लियर जस्ट बताए थे, टेट्रोमेरिज्म जो बताए, कीटोन का फॉर्म जो लाए थे, क्या लाए थे? कीटोन में ये लिखे थे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यही था कैसा? सिंगल बॉन्ड पूरा है तो sp3, ये भी कैसा? sp3, तो इसी को कह देंगे अल्फा। कार्बन था ये, 2 अल्फा कार्बन, और दोनों में कितना? 3 और 3 6, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना? 6 आ जाता है। इसी को क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, क्लियर हो गया? तो कंपाउंड में 2 कंडीशन था, डबल बॉन्ड का और किसका? CH3 का होना चाहिए। ऐसे देखो इसमें है ना एक टर्म और आता है कि टेट्रोमेरिज्म किसमें किस तरीका का है ना माइग्रेशन होता है। तो टेट्रोमेरिज्म 3 टाइप का होता है, इसमें हम लोग आते हैं टेट्रोमेरिज्म या है ना केटाइन ट्रॉपी, ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल में शो करता है। कौन कौन? एक आता है, पहला सिस्टम आता है डाइड सिस्टम आता है, डाइड सिस्टम आता है। डाइड सिस्टम के मतलब क्या होता है नहीं मालूम है। एक होता है ट्राइड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम होता है, और एक होता है रिंग में होता है। 3 कंडीशन को फॉलो करवाता है, 3 कंडीशन नहीं, 3 टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब 3 तरह से टेट्रोमेरिज्म की घटना होगा। एक डाइड सिस्टम होगा, एक ट्राइड सिस्टम होगा। ट्राइड के साथ लिख सकते हैं विथ कंजुगेट, कंजुगेट भी आ सकता, और करके, विथ नहीं, और इसके साथ भी, और कंजुगेट, कंजुगेट, क्लियर? अब डाइड सिस्टम क्या है, ट्राइड सिस्टम क्या है, रिंग सिस्टम क्या है? हम लोग को मेन केस जो पढ़ना है ट्राइड सिस्टम का केस में जनरली पढ़ा जाता है, लेकिन टेट्रोमेरिज्म डाइड सिस्टम का भी होता है, ट्राइड सिस्टम का भी, और किस में? रिंग में होता है, क्लियर? कितना पॉसिबिलिटी? 3 टाइप का पॉसिबिलिटी, लिख लो प्लीज। ऐसे जनरली सिलेबस में पढ़ना है ट्राइड सिस्टम, हाँ 2 एक्स्ट्रा, एक डाइड सिस्टम और एक रिंग का सिस्टम। हेडिंग देते हैं पहला केस में, कौन? लिखो डाइड सिस्टम, बता देना रे। डाइड सिस्टम लिखो। डाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। डाइड सिस्टम हम लोग साइनाइड का केस लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड और Ni आएगा, और इसके साथ एक H को रखेंगे, क्लियर? डाइड सिस्टम, और एक कौन? ट्राइड सिस्टम। डाइड सिस्टम का मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड है, यही है सबसे पहला कंडीशन है। यदि हम इसको 1 करते हैं तो ये 2 आता है 1 और 2, और इससे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको इस पे शिफ्ट कर दो, या यदि तुम इस पे करता था तो 1 से 2 डाइड 1 से कहां जाके शिफ्ट करना है 2 पे,
क्लियर है? 1 से कहां तक शिफ्ट कर देंगे? 2 पे। अब यहां पे यदि शिफ्ट करेंगे तो H पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज होता है, तो H प्लस हटेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा रे? माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था? ट्रिपल बॉन्ड था, ये कंडीशन में था। अब एक बॉन्ड यहाँ से हटा देंगे तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ से कौन आके जुड़ जाएगा? H। क्लियर? ये कंडीशन को फॉलो करेगा और यहाँ पे इस टाइप का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये केस है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको डोनेट करेगा। क्लियर? और ये यहाँ से ये नहीं, ये हट जाएगा, ये कंडीशन। इसको कहते हैं कौन सिस्टम? डायड सिस्टम। मतलब एटम जो है फर्स्ट से हटेगा और सेकेंड पे आकर के शिफ्ट कर जाएगा, है ना? फर्स्ट से हाइड्रोजन को हटाए और किस पे आके शिफ्टिंग किए? सेकेंड पे। इसको कहेंगे डायड सिस्टम। क्लियर? अब इसमें कहेगा कि इक्विलिब्रियम में जब आता है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में आता है ना? तो कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा? तो सिंपल तरीका, स्टेबिलिटी जब निकालने के लिए कहेगा तो तुमको बता चुके हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो जितना छोटा एटम रहेगा और वो मल्टीपल का कंडीशन लाएगा। कौन सा कंडीशन? मल्टीपल बॉन्ड का कंडीशन लाएगा। क्लियर? तब वो स्टेबल ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? अब जब बताओ, यहां C और N के बीच था कार्बन और नाइट्रोजन के बीच था यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। यहां भी तो वही केस लाया, C और N के बीच ही तो है, नहीं है? अब यहां पर कैसा कंडीशन को लाए? ट्रिपल बॉन्ड का कंडीशन को लाए हैं। और वहां कौन सा कंडीशन है? डबल बॉन्ड का कंडीशन है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड का कंडीशन। तो इसमें ज्यादा आना चाहिए था। क्लियर? तो डायरेक्ट सिस्टम में दोनों कंडीशन, मतलब बॉन्ड वहीं पर मल्टीपल चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही वो बॉन्ड बनाएगा। तो डायरेक्ट सिस्टम का है मल्टीपल बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन आगे जब टाइट सिस्टम लाएंगे तो देखो यहाँ C डबल बॉन्ड C का एक केस लाएंगे, C डबल बॉन्ड C। अब इससे छोटा एटम कौन? कार्बन से छोटा नाइट्रोजन का केस आ जाएगा। और इससे छोटा कौन होगा? ऑक्सीजन। अब बताओ इसमें कौन सा? एक और केस आएगा, है ना? अच्छा, इतने केस लाने दो। एक केस और आएगा, N डबल बॉन्ड O का केस आएगा, आ जाएगा। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है? कौन? N और O सबसे छोटा है। तो इधर से इधर गए थे तो साइज क्या हुआ था रे? डिक्रीज किया था। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? साइज छोटा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ट्राइड सिस्टम का जब केस आएगा तो सिंपल से स्टेबिलिटी भी निकालते हुए चले जाएंगे। क्लियर? तो लिख लो, एक केस और देते हैं डायरेक्ट केस का, लिख लो पहले। डिफिनेशन है लिखा है, लिख लो डायरेक्ट सिस्टम का डिफिनेशन। व्हेन हाइड्रोजन आयन moves over two atoms, TW, two atoms. It is a diet system. It is a diet system. हाँ बस एक एग्जाम्पल और हम देते हैं।
ऐसे इसमें कहेगा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, टेट्रोमिजम की घटना इसमें नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग टेट्रोमिजम इसमें भी होता है। नहीं लिखा। अब देखो ना कहाँ सिस्टम को क्या है। क्लियर? हाँ। कार्बन के पास पहले से कितना था देखो यार, कार्बन के पास इधर से तोड़ा तो कार्बन के पास एक बॉन्ड हटा तो इधर से एक पाई बॉन्ड का टेंडेंसी भी हटेगा। या तो फिर सिंपल समझो कार्बन के पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 में से 2 बॉन्ड बनाया तो 4 और 2 6, 2 कम किया है तो 2 को ये दोनों दे देगा। नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास भी रहता है। तुम किसी को कर्ज के रूप में दिया, तुम्हारा नहीं था, तुम किसी को कर्ज के रूप में दिया तो क्या कहेगा कि हमारे पास रुपया नहीं है तो तुम्हारा ही रुपया है, ये रहेगा हमेशा। तुमको तो वही हम बोल रहे हैं, तुम किसी को कर्ज दिया तो तुम्हारा रुपया नहीं है, हाँ इसके पास भी ये है। क्लियर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों का टेंडेंसी रहता है और जब भी देता है तो पेयरिंग करके देता है। उसको एक तरीका से और कर सकते हैं लेकिन अब वहां नहीं, यहाँ नहीं बताएं। तो हाँ बताइए सर। ऐसा पढ़ना है बॉन्डिंग में। तो देखो एक केस और लिखते हैं, HO डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ये कंडीशन है, क्या होगा इसमें बताओ। यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, इस पे ला के रखना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? H प्लस यहां से निकला है ना रे, H प्लस यहां से निकला तो वो पे कैसा चार्ज निगेटिव आ जाएगा, ठीक रहने दो। और N और डबल बॉन्ड O और यहां से कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्या होगा O इतने सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक, अब यहां से ये करेंगे कंडीशन, H आ जाएगा, इससे आप कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। अब कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा ना रे, यहाँ से हटाए और ये डबल बॉन्ड बनाया। क्लियर? और उसके बाद ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक टेंडेंसी है, ये या तुम इसको इस तरह से भी लिख सकता N डबल बॉन्ड O, या एक ये तो है ना, इसको रहने दो, इसी केस में लिखो बेटे। यहाँ क्या लिखते हैं देखो, यहाँ फिर से N और H था, यहाँ से H को हटाए तो H कहाँ से 1 टू डायरेक्ट सिस्टम, तो इस पे ला के रखेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ जो केस आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ तक केस लाए और यहाँ से N के साथ कौन बॉन्ड बनाया, H बॉन्ड बनाया। तो यहाँ से नाइट्रोजन तो 3 ही वो बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 2 और 1 3 और पांचवा इलेक्ट्रॉन जो था इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया। क्लियर? नाइट्रो फॉर्म कर दिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, समझ लो N जो था डबल बॉन्ड O पे माइनस ये था। क्लियर? अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका था और H पे कैसा प्लस चार्ज, यहाँ से H प्लस निकला तो क्या करेंगे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा। यही केस रखो। क्लियर? क्या किया इसमें, नाइट्रोजन यहाँ से हटा, H प्लस हटा तो वो पे कैसा चार्ज माइनस और डबल बॉन्ड O आया। अब यहाँ से क्या किया इसमें, N के साथ वो कैसा माइनस
आया। अब यहाँ पे H लाएंगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बनाया। या इसको हम इस तरह से भी तो कर सकते थे, तुमको बताए हैं N पे जब प्लस चार्ज रखते हैं तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। वही कंडीशन है। क्लियर? हाँ बोलो। उसको भी लिखते हैं, क्या लिखे? ओ डबल बॉन्ड ये था। क्लियर? चलो कर लो। हो गया डायरेक्ट सिस्टम। दूसरा कंडीशन देखो, H2 कौन? ट्राइड सिस्टम। लिखो यहाँ डिफिनेशन पहले। ट्राइड सिस्टम when H प्लस कहाँ पे मूव करेगा? थर्ड पे जाएगा रे। लिखो इसमें when H प्लस मूव ओवर when H plus move over third atom, third atom, हाँ THIRD, third atom, it is a triad system. It is a triad system. चलो देखो क्या बोल रहे थे, जो पाई बॉन्ड था ये फर्स्ट था और ये कौन था? सेकेंड। या इसी को यदि हम फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकेंड आएगा। और यहाँ पे क्या करें? तीसरा पे कौन है? हाइड्रोजन है कि नहीं है? क्लियर है? 1 2 और 3 तीसरा एटम है ना H प्लस कहाँ जाके शिफ्ट करेगा? है ना 1 2 3 तीसरा पे जाके शिफ्ट किया। ट्राइड सिस्टम इसको कहते हैं 1 3 शिफ्टिंग। 1 3 1 3 शिफ्टिंग। क्लियर? इसमें क्या होगा? CH 2 डबल बॉन्ड C और यहाँ कौन? OH और CH। कंजुगेट का केस देखो दिए थे, CH 3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड O 1 2 3। देखो यहाँ 1 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे सिंगल बॉन्ड है, फिर 3 और 4 और यहाँ कौन? 5। कंजुगेट में 1 ट्राइड सिस्टम से किसमें लेके चल गया? पांचवा पे लेके चल गया। हाइड्रोजन कहाँ पे लेके आया? ये अल्फा sp3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड का कार्बन। यहाँ ट्राइड सिस्टम था 3 को, इसमें तीसरा पे कंजुगेट आ गया पाई बॉन्ड का, तो फिर आगे तीसरा से कहाँ लेके चल गया? पांचवा पे भी पाई बॉन्ड रहता तो किस पे लाके रखता? सातवां पे रखता। यहाँ पे ट्राइड सिस्टम का कैसा शिफ्टिंग किया? 1 5 शिफ्टिंग। क्लियर? इसमें क्या लिखेंगे? CH 2 डबल बॉन्ड CH C H, उसके बाद यहाँ ना जाएगा रे डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH और 1 2 3 4 5 आया। पांचवा पर से हटा के कहाँ रखे? तो कंजुगेट भी रख सकते हैं। क्लियर? बस ये ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ही आ गया। तो जब आगे देखिए अल्फा है तो CH3 अल्फा था,
क्लियर? इसको क्या कहें? अब देखो इसका स्टेबिलिटी हम इजी वे में निकाल लेंगे। क्या बोले थे? सी डबल बॉन्ड वहां है और यहाँ कौन सा केस? सी सी बॉन्ड। कौन छोटा? कौन छोटा? ओ वाला छोटा। तो ओ का ये जो रहेगा ने, देखो इसको इस तरह से लिखना है, ये है ना, इसको छोटा कर दो। इसका मतलब समझ में आया? रिएक्शन किधर की ओर मूव करेगा? ज्यादा बैकवर्ड, कीटो फॉर्म की ओर। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा और इसका स्टेबिलिटी कम होगा। ऐसे जनरली लिख देता है कि कीटो फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा था, कोई जरूरी नहीं। समझ गया ना? जिसका देखना बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। तो ये पहला कौन था? कीटो इनॉल फॉर्म था। कीटो फॉर्म से किसमें बदल दिए? इनॉल फॉर्म में। ये कौन फॉर्म? अल्डिहाइड फॉर्म। यहां से मिला है किसमें? डाई था, दो ने था, डाई ऑल का फॉर्म था। तो यहां पर भी क्या आया था? सी डबल बॉन्ड वो था और यहां किसका आया? सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? इधर उधर आएगा तो ये आएगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम इसमें तुमको पता चल, लिखना नहीं है कि यहाँ मोर स्टेबल, पता चल जाता है कि ये मोर स्टेबल होगा तो एक से इधर को मूव करेगा। प्रोडक्ट ज्यादा मेजर ये बनाएगा और वो कैसा होगा? माइनर होगा, लेकिन बनेगा दो। क्लियर? यदि तुम ये बनाया तो इसमें बदल जाएगा ज्यादा प्रोडक्ट। यदि ये बना है तो कुछ न कुछ उसमें भी कन्वर्ट होगा जो माइनर होगा। लिखो, इक्वल नहीं रह सकता है ना टेटोलिज्म का, कोई ना कोई एक स्टेबल ज्यादा होगा नहीं होगा। कंजुगेट आएगा है ना, तो ट्राइड सिस्टम भी नहीं कहलाएगा, मतलब वो कंजुगेट में जा रहा। ऐसे ट्राइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे था 5 तो 1 2 3 नहीं, लेकिन ये कंजुगेट इसके साथ आते यहाँ ला के रख दिया। शिफ्टिंग किए कौन? ट्राइड सिस्टम का 1 5 शिफ्टिंग किए। इसी कारण इसको भी ट्राइड सिस्टम पर ही केस रख लेता। मेन केस था कौन? ट्राइड सिस्टम ही आता है। डाइट सिस्टम में सिलेबस में नहीं पढ़ता, तक नहीं पढ़ना। इसका ना हम ये पॉइंट नहीं लिखा रहे हैं है नहीं कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तुमको खुद स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना, हम बता चुके हैं स्टेबिलिटी कैसे निकलेगा। क्लियर? आगे देखते हैं दूसरा केस। ट्राइड सिस्टम का ये कीटो से इनॉलिक फॉर्मूला है। रिंग अभी नहीं, इसी में आप देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर का केस। नाइट्रो CH3 सी ये रहा N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनता है नाइट्रो। इसमें 1 3 शिफ्टिंग होगा क्या करें बताओ? C डबल बॉन्ड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H है, इसको उठा करके यहाँ लाओ, क्या होगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ N है रे, तो N और यहाँ कौन? OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल? यहाँ N डबल बॉन्ड हो और यहाँ C डबल बॉन्ड है, तो N तो कॉमन है दोनों में है। अब यहाँ C है यहाँ O, कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा छोटा? O ज्यादा छोटा तो स्टेबल ज्यादा, तो इधर क्यों मूव करेगा? क्लियर हो गया? ये कौन फॉर्म? नाइट्रो फॉर्म से कौन लाए? एसआई नाइट्रो। नाइट्रो से किस में?
एसाइल नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो पता है नाइट्रोसो का फॉर्मूला CH, बताएं पिछला केस, पिछला क्लास में देख लो, N डबल बॉन्ड O, CH3 N डबल बॉन्ड O, बताओ इसमें होगा क्या करेंगे, बताओ इसमें किसे बदल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N और क्या OH, बताओ किसका एक्टिविटी जा रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ N डबल बॉन्ड और यहाँ C डबल बॉन्ड, कौन जा रहा है, यहाँ N और N का केस कॉमन, C बड़ा O छोटा, इधर आ जाएगा, हो जाएगा अमाइन, बताए थे CH3 CH डबल बॉन्ड NH, बताओ इनेमी क्या होगा, डबल बॉन्ड है यहाँ लेके रख दे तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, NH2 को क्या कहेंगे, एमीन, एमीन भी लिख सकते हैं, है ना, एमीन और डबल बॉन्ड को क्या लिखें, इनेमीन, कौन ज्यादा स्टेबल बताओ, यहाँ C डबल बॉन्ड N और यहाँ C डबल बॉन्ड C, कौन ये होगा, क्लियर हो जाएगा, साइनेट, साइनेट, साइनेट का है ना फॉर्मूला क्या, HOC ट्रिपल बॉन्ड N, बताओ ट्राइड सिस्टम है ना, 1 2 3 पे H, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट क्या होगा बताओ, ये हटेगा इस पे आएगा तो क्या होगा बताओ, यहां से O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और कौन H, कोई डाउट, कौन सा बताओ, स्टेबल कौन होगा, ये वाला, इधर वाला, राइट साइड, उधर कैसे हो जाएगा जो बताओ, क्योंकि ये तो इक्वल है और वो मतलब यहाँ C डबल देखिए यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड और यहाँ C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड का केस, क्लियर, इधर से भी कंबाइन किया इधर नीचे से भी कंबाइन किया, इस तरह से आया तो कौन स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वो होगा सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से ज्यादा किसमें, ट्रिपल, सिंगल से ज्यादा डबल, डबल से ज्यादा कौन ट्रिपल का केस आ जाएगा, ट्राइड सिस्टम क्लियर है ना, बचा कौन रिंग का, और स्टेबिलिटी भी क्लियर कर दी ट्राइड सिस्टम का, अब कैसे होता है अगला केस में मैकेनिज्म पहले बताएंगे।